हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जो नंबर दिए हुए हैं हमारे पास, उनके हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, जैसे पिछली क्लासेस में, कि इनके प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो जैसे 140 का प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे, एंड में दिया हुआ है 0, तो हम 0 दिया हुआ है तो मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 0 0। अब 2 से फिर से ये 2 से जाएगा, 2 3 दा 6 और 1 बचा, 2 5 जा 10। अब ये 0 से नहीं जाएगा, क्योंकि 0 से अब ये 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से वही डिजिट जाती है जिसके एंड में 0 2 4 6 8 लिखा हो। तो अब इसके एंड में है 5। अगर एंड में 5 हो तो वो चीज़ चली जाती है 5 से, तो 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर आगे 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 के भी हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 156 के निकाल सकते हैं, ये जाएगा 2 से, 2 7 द 14, 1 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 2 9 जा 18। अब 39 है, अब 39 आइए 2 से जाएगा, उसके बाद हम ट्राई करते हैं 3 से। जो भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11, सो ऑन करके, ये सारे हैं प्राइम नंबर। तो 2 के बाद हम उसके बाद ट्राई करते हैं 3 के साथ। तो 3 से वो डिजिटें जाती हैं जिसका सम, जो भी हमें डिजिट दियो उसका हम सम करेंगे। जैसे ये दिया है, हम इसको लिख सकते हैं जैसे 39, तो इस डिजिट का सम करेंगे 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 हो गए 12। तो 12 जो वो 3 से डिवाइड हो जाती है, तो इट मीन्स कि ये 3 से चला जाएगा। तो इधर आ गया 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 13 13 1 जा 13। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आगे प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, मतलब 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। वैसे ही थर्ड पार्ट है हमारे पास 3825। इसके भी वैसे ही सेम हम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 3225। इसके प्राइम फैक्टर अब हम फिर से 2 से करेंगे, 2 से ये जाएगा नहीं, तो 3 का फॉर्मूला अपनाएंगे। क्या बताया था कि इन डिजिटों का सम 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5। तो 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, मतलब ये 3 से चला जाएगा। तो 3 1 दा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15। अब फिर से वैसे करेंगे, 7 प्लस 5 12, 14 1 15। तो ये फिर से 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15। अब 5 से 4 2 6, 6 प्लस 5 हो गए 11। तो 11 3 के टेबल में नहीं आते हैं। तो उसके बाद 3 के बाद हम ट्राई करते हैं 5 से। तो 5 से देखेंगे, 5 8 दा 42, 5 5 जा 25, 5 17 जा 85, 17 1 दा 17। तो 3825 के फैक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इट मीन्स इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 2 इंटू 17। वैसे ही हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ को भी हम ऐसे ही प्राइम फैक्टर निकालेंगे 5005। अब 5 प्लस 5 हो गए 10, ना ये 2 से जा रहा ना 3 से, तो ये 5 से, 5 1 दा 5 0 0, 5 1 दा 5। अब उसके बाद 1 प्लस 1 हो गया 2। अब ना ये 5 से जाएगा, ना ही ये 3 से, ना ही ये 2 से। तो उसके बाद हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 से।
तो हम ऐसे रफली चेक करेंगे कि ये 7 से जा रहा है या नहीं। 7 1 7, 3 0, 7 4 28, 2 1, मतलब 7 से जाएगा। 7 कितना आया डिवाइड करके 143। अब 7 के बाद ये फिर से 7 से नहीं जाएगा नेक्स्ट, तो उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11। तो 11 से ट्राई करेंगे। 11 1 11, 12 13 14, 2, तो ये 11 से नहीं जा रहा है। 3 बचे, 11 3 13, 13 1 13। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आगे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट 7429। 7429, तो ये जाएगा 17 से। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। 7429, क्योंकि 9 ये 2 से जा रहा है और इसका सम करेंगे तो वो भी 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से भी नहीं, 7 से नहीं, तो उसके बाद हम 17, 11 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, उसके बाद हम करेंगे 17। तो 17 से किया तो इधर आ गया 437। अब उसके बाद 17 से ये फिर से नहीं जाएगा, तो उसके बाद हम करेंगे 19 से। 19 से करने के बाद इधर आया 23, तो 23 खुद प्राइम नंबर है। 23 1 23, तो इसके प्राइम फैक्टर आगे 7429 के 17 इंटू 19 इंटू 23। ऐसे ही सेम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। मतलब ये जो दो डिजिटें दी हुई हैं, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम सेम हम ऐसे ही पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने से पहले पता होना चाहिए कि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। मतलब हमने पहले 26 का एलसीएम फाइंड करना है, फिर 91 का। तो 26 का आ जाएगा 2 13 26 एंड 13 1 13। ये जाएगा 7 से, 13 7 21, 13 1 13। तो हम देख सकते हैं कि 26 इज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 13, 91 इज इक्वल टू आ गया 7 इंटू 13। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो इसमें कॉमन आ रही है चीज़, तो कॉमन आ रहा है इन दोनों में 13, तो एचसीएफ आ गया 13। और एलसीएम जो होता है, जो डिजिट बच गई, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 13। ये कॉमन आ रहा है तो हम एक बार लेंगे 13। तो एलसीएम आ गया हमारे पास 13 7 91 इंटू 2, 182। वैसे ही हम सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 एंड 90, 510 एंड 92। पहले हम 510 का एलसीएम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, और फिर 92 का। 510 के प्राइम फैक्टर आगे ये जाएगा 2। अब हम करेंगे इसका, ये जाएगा 3 से, क्योंकि 5 + 5 10, 10 + 2 12, तो ये 3 से जाएगा। 3 8 24, 1 3 5 15, 5 8 + 5 13, 3 से नहीं जाएगा तो ये हम करेंगे 5 से। तो इधर आ गया 5 1 5, 3 7, 17 5 85, 17 1 17। वैसे ही 92 के निकालेंगे प्राइम फैक्टर। 2 4 8, 1 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, 23 1 23।
तो हम लिख सकते हैं 510 इज इक्वल टू एंड 92 इज इक्वल टू, तो इसका आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसका HCF आ गया, कॉमन आ रहा है मतलब 2, तो ये हो गया HCF। और LCM इज इक्वल टू 2, जो कॉमन आई चीज़ उसको हम एक बार लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब इनको मल्टीप्लाई 23,460। अब क्वेश्चन में बोला है कि वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो वेरिफिकेशन के लिए लेते हैं, वेरिफिकेशन के लिए आ गया HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, इन्होंने बोला है कि हमने प्रूव करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम पहले करेंगे HCF इंटू LCM। HCF हमने निकाला है 2 इंटू 23,460 है LCM। तो अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब वैसे ही ठीक हम जो हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं 510 इंटू 92, तो अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 510 को 92 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर से यही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो हमने LCM निकाला इसका जो प्राइम फैक्टर करके LCM और जो HCF निकाला वो ठीक है। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैसे ही जैसे फर्स्ट पार्ट में भी हमने LCM निकाला, तो आप इसकी भी वेरिफिकेशन कर सकते हो 26 मल्टीप्लाई 91 करके, और इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वही LCM इंटू HCF का आंसर होगा, वो इक्वल होंगे। तो आप फर्स्ट पार्ट का भी निकाल सकते हो। वैसे ही थर्ड पार्ट है हमारे पास 336 एंड 54। तो सेम वैसे ही करेंगे, पहले 336 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर 54 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 336 के आगे ये जाएगा, इवन नंबर है पीछे, तो मैंने बोला था इवन नंबर जो है वो 2 से जाएगा। अगर पीछे 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से जाता है। तो 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 3 से 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। वैसे ही हम 54 के प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। ये आ गया 2 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, 3 से जाएगा क्योंकि 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब जब भी हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो हम पहले सबसे छोटी टर्म के साथ निकालते हैं। जैसे मैंने इधर किया 3 9 जा 27, तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी कि 9 3 जा 27, लेकिन हमें हमेशा यहाँ पर जो है वो पहले स्मॉलेस्ट टर्म लिखनी होती है। जो भी छोटी से छोटी जो हमारे पास डिजिट होगी वो लिखेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे। अब हमने निकालना है HCF और LCM। तो जैसे मैंने बताया कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम देखेंगे कि पहले मैं लिख लेती हूँ 336 और 54 के फैक्टर क्या क्या है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। 54 क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 1 2 3 4, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7 एंड 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3। अब HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको लिखते हैं HCF। तो कॉमन आ रहा है, HCF का फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन HCF में जो आता है वो आता है स्मॉलेस्ट जिसकी रेज टू पावर होगी। जैसे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है, तो हम लेंगे स्मॉलेस्ट।
तो और अगर आप कॉमन में देखो तो इसमें कॉमन भी 2 आ रहा है, तो इधर आ सकता है 2 एंड 3 भी कॉमन आ रहा है इंटू 3, और इसमें भी स्मॉलेस्ट जो पावर है 3 की वो रेज टू पावर 1 है दोनों में, तो 3 आ गया कॉमन, तो HCF आ गया 3 इंटू 6। और LCM इज इक्वल टू, LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन LCM में हम लेते हैं हाईएस्ट पावर, तो जैसे इसकी पावर है 3 रेज टू पावर 3 इंटू, इसमें हाईएस्ट पावर है 2 रेज टू पावर 4 इंटू 7। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा 3024। और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हम एलसीएम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे ये 2 कॉमन आ रहा था एचसीएफ में लिख दिया तो एक बार लिखेंगे टर्म को, और 3 जब कॉमन आ रहा है वो भी एक बार लिखेंगे, और बाकी 1 2 3 ये 2 बच गए तो 2 रेज टू पावर 4। वैसे भी सेम वैसे आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में ऐसे होता है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया होगा एक कि जिसमें हम सोचते हैं कि 2 जो है वो ऐसे आ रहा है कॉमन आ रहा है, लेकिन उसमें क्या दिया होता है कि हाईएस्ट पावर का दिया होता है। एलसीएम में जो वो हम हाईएस्ट पावर देखते हैं, और एचसीएफ में है जो हम स्मॉलेस्ट जो रेज टू पावर होगा वो देखते हैं कि दोनों में स्मॉलेस्ट पावर, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो स्मॉलेस्ट रेज टू पावर कितना है, इसका पावर कितना है और इसकी पावर कितनी है, तो हम वो लेते हैं। वैसे ही हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो HCF इंटू LCM, तो HCF आ गया इसका 6 इंटू LCM आ गया 3024। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई करके 64 मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इसको इधर, तो मल्टीप्लाई करके आ गया 18,144, मतलब 18,144। वैसे ही हम अगर जो हमारे पास टर्म दी है अगर हम उसका मल्टीप्लाई करें तो वो भी सेम ही आएगा। जैसे हमने लिख दिया 336 इंटू 54, तो उसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18,144। तो इसका मतलब कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, वैसे ही आएगा सेम। 6 4 जा 24, 4 2 4 3 जा 12, 2 14, 1 4 3 जा 12 और 1 13 इंटू 6 5 जा 33, 5 3 जा 15, 3 18, 1 5 3 जा 15, 1 16, 4 4 11, 18,144। वैसे ही तो आप इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि HCF और LCM तो हमने प्रीवियस ईयर क्लासेस में भी, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होता है, तो आप इनको फाइंड आउट कर सकते हो। और वेरिफिकेशन के लिए भी आप ये मेथड कर सकते हो। को फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन में दिया होगा कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। थैंक्स।